In areas of Barmer where there is no irrigation system in place and rain dependency is high, farmers grow nothing but bajra and chana dal for self-sustenance. In areas where water quality and availability is better, pomegranates and date palm have been grown since 2010. Figs and fruits and vegetables have started in the district about 2 to 3 years ago. For a border district that lies in the desert area, scanty rainfall and salty groundwater are the two challenges which farmers have had to face. The game changer has been the outreach through Krishi Vigyan Kendra, a project under the National Agricultural Research Centre. It has propelled farmers in Barmer district to diversify their crop. This has resulted in a 5-time jump in farmers' profit. Pomegranates were introduced in the district in 2010. So far, the crop has proven to be the most profitable for farmers. Currently, the fruit is grown in land spreading 10,000 hectares, and farmers have reported 10 times the profit by growing the fruit as compared to traditional crops such as cumin and bajra. One such farmer who has benefited from growing pomegranates is Ganpat Singh of Radwa village. मेरा नाम गणपत सिंह है। अपना गांव? मेरा गांव रडवा है। आप किस चीज़ की खेती करते हैं? मैं अभी तो मेरे अनार का बगीचा लगा हुआ है, करीबन 8,000 पौधे हैं और तकरीबन 7 साल से मैं खेती ले रहा हूँ। अनार के बगीचे में थोड़ी अच्छी पैदावार और अच्छा मुनाफा मिल रहा है, इस वजह से अनार की खेती मैं कर रहा हूँ। और उसके अलावा भी मेरे बैंगन का है, मिर्च का है और ये मूली है, टमाटर है, ये भी बोए हुए हैं और गेहूँ भी बोए हुए हैं। अच्छा। हाँ, बाकी सब ठीक है। अनार में भी अच्छा पैदावार अच्छी होती है, बम्पर पैदावार है और भी माल भी जैसे ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ और उससे केवीके के निर्देश पर काम कर रहा हूँ। जो केवीके के बताते हैं ना, जो डॉक्टर है वगैरह है, उनकी सलाह पे ये काम किया जा रहा है, तो भी अच्छा है। तो ये अनार से पहले आप क्या उगाते थे? अनार से पहले मैं एरंडाई, जीरा, रायडा, बाजरी, उसमें थोड़ा फ़ायदा नहीं मिल रहा था। इसमें अच्छी पैदा मिलती है। और कितना फ़ायदा हो जाता है? मेरे को फर्स्ट 2017 में इसकी फसल ली थी। उस फसल में तकरीबन 14 लाख रुपए की आय थी, पैदा की थी। उसके बाद में धीरे धीरे 15 लाख, 17 लाख, 18 लाख और गई साल में थोड़ा पाला पड़ने से थोड़ा नुकसान भी हुआ है। तो उस नुकसान की वजह से अब की बार अच्छी पैदा है। इसके मुकाबले बाजरे, जीरे वगैरह के मुकाबले कितना फ़ायदा हो जाता है? जीरे से तो कई गुना अच्छा फ़ायदा है। मतलब कितना जीरे पे कितना कमा लेते हैं? जीरे में तो 2-2.5 लाख, 3 लाख रुपए और इसमें करीबन 2-3 लाख रुपए खर्चा आ जाता था और करीबन 9-10 लाख रुपए एक सालाना खर्चा मैं निकाल के कमा लेता था। The main reason for this gain is because pomegranates yield 2 to 3 times more profit per hectare than a cumin plant, says B.R. Morwal, who works in the horticulture department of the Krishi Vigyan Kendra. यहाँ का अनार लगाने का सबसे मोटा फ़ायदा देखा जाए तो ये है कि जीरे से इनको जो प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन जो मिलता है, उसके कंपेयर उसको 5 गुना ज़्यादा उत्पादन मिलता है। अच्छा, और पर हेक्टेयर क्या उसका मुनाफा भी ज़्यादा है? जीरे से मुनाफा की बात करें तो उनको लाख रुपए के आसपास मिलता है और अनार से उनकी बात करें तो और खर्चा निकाल के बात करें इनको 2.5-3 लाख रुपए इसमें मिल जाता है। और पर एकड़, पर हेक्टेयर, हाँ, जीरे से मिलेगा इतना और अनार से मिलेगा 3-4 लाख रुपए। However, the plant is now showing some problems. चैलेंजेस भी आ रहे हैं इसमें। चैलेंजेस ये आ रहा है, एक तो फ्रूट क्रैकिंग की आ रही है, एक नेमेटोड की आ रही है और एक मार्केटिंग प्रॉब्लम आ रही है। मार्केटिंग की क्या प्रॉब्लम? मार्केटिंग प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब बल्क में होगा तो मार्केट तो डाउन होगा ही होगा। सबसे मेन बात तो यदि इस ज़िले में ही एक प्रोसेसिंग यूनिट लग जाए तो ये ही आज जो अनार की ज़िले की जो स्थिति है, 100 के 5 किलो मिलते हैं, जो थोड़ी क्वालिटी डाउन है, लेकिन ये वो मिल जाए, या अनारदाने की फैक्ट्री या वाइन की फैक्ट्री या जूस की फैक्ट्री ऐसी लग जाए तो जो 100 के 5 किलो बिक रहे वो भी आज 80-90 रुपये किलो बिकने लग जाएंगे। लेकिन उसके साथ भी कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं। उसके साथ ये आ रहे हैं कि ये क्रॉप एक 4 महीने की क्रॉप है। 4 महीने बाद जो एक फैक्ट्री इन्वेस्टमेंट करे तो 4 महीने बाद साल में 8 महीने वो क्या करे। Vinay Kumar, head scientist at Krishi Vigyan Kendra, said to battle the problem of cracking of fruits, the district has started focusing on the Bhagwa variety of the fruit, which is a much smaller variety of pomegranate. वर्तमान में 2009 से लगातार कृषक उसमें आगे
जाते जा रहे हैं, जिससे आज की तारीख में अगर देखते हैं कि लगभग 10,000 हेक्टेयर में अनार की खेती हो रही है। और यहाँ का अनार इतना पॉपुलर हो गया है कि लगभग 70 से 80% अनार यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, बाहर देशों में जाता है, जिससे इस बाड़मेर की इनकम लगभग 3 अरब के आसपास अनार से प्राप्त होती है किसानों को। इसमें अनार की कौन सी वैरायटीज हैं यहाँ पे? अनार में वैसे गणेश है, भगवा है। भगवा वैरायटी नई वैरायटी है और इसका एक अच्छा उत्पादन है, क्योंकि अनार में संभवतः एक प्रॉब्लम आती है, जहाँ हाई टेम्परेचर होता है और ह्यूमिडिटी होती है तो क्रैकिंग की समस्या बनी रहती है। उसको देखते हुए भगवा वैरायटी यहाँ के लिए बहुत ही किसानों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है और उससे एक अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। After pomegranates, date palm is the most popular crop grown across 400 hectares. However, fruit takes 3 to 5 years, and while 887 pomegranate trees are planted in a hectare, only 157 date palm trees grow in the same area, making it less popular. तो यदि उस खजूर का अपन जो मैच्योर होता है उस समय यहाँ बारिश का सीजन होता है तो वो थोड़ी मार्केटिंग प्रॉब्लम आती है, इसलिए किसानों का खजूर का रुझान थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी ज़िले में करीब 400 हेक्टेयर के 350-400 हेक्टेयर के आसपास खजूर लग चुका है। Figs were introduced in the area just 2 years ago. According to Krishi Vigyan Kendra data, it is limited to Chotan block of Badmer, but many farmers are growing the fruit in alliance with private companies. One such farmer is Gida Road Village's Magaram, who started growing figs about 12 months ago and bought them from a private company at rupees 340 per plant. कंपनी वालों ने कहा था अच्छा कि यहाँ इस पहले मिट्टी और पानी दोनों चेक किए थे सैंपल, चेक करने के बाद उन्होंने रिपोर्ट दी मुझे कि यहाँ अंजीर पैदा हो जाएगी। अच्छा, तो आपने अंजीर उगाने का यहाँ पे क्यों फैसला लिया? आपको डर नहीं लगा कि यहाँ तो मैं जीरा उगा सकता हूँ और बेर उगा सकता हूँ? ये रिस्क नहीं लगा आपको यहाँ पे? थोड़ा रिस्क ही तो था सर, मेरे पास में जमीन है, जीरा वैसे ही ले रहा हूँ तो मैं साइड में ये भी कर ले, अगर हो जाए तो लंबी उम्र है इसकी। अच्छा, इनकम भी हो जाएगी, जमीन भी कम, और इस हिसाब से। इस सब में आपकी सरकार ने किसी भी तरीके से मदद करी है? नहीं, सरकार ने मुझे कुछ मदद नहीं की। और ये जो प्राइवेट कंपनी वाले हैं, इन्होंने आपको क्या क्या दिया है? प्राइवेट कंपनी ने इसके ऊपर दवाई वगैरह जो डालते हैं टाइमली, मंथली 2 मंथली, और वापस राउंड लगा के चेक करके जाते हैं, लेकिन मेहनत टोटल मेरी खुद की है। गाइडेंस भी दी होगी? गाइडेंस देते हैं, फोन से बात करते हैं, कोई पता अगर पौधा मुरझा जाता है तो वापस दूसरा पौधा लगाते हैं। अच्छा, तो उसके अलावा मुझे बताइए, जीरा कितने टाइम में उग जाता है? जीरा तो 4 महीने फसल तैयार हो जाती है, और इसको 1.5 साल लगता है? इसको 1.5 साल। तो फिर इतना लंबा समय है, फिर भी आपको अंजीर पे क्यों? जीरे से थोड़ी जमीन भी खराब हो जाती है और जीरा भी रिस्की है, हवा गलत चले। पिछले साल मेरे कम से कम 100 बोरी जीरे का अंदाज था, 20 बोरी हुआ। 4 दिन हवा गलत चली, पूरा नष्ट हो गई। जीरे के कितना दाम मिल जाते हैं? जीरे का 2 साल दाम है ही नहीं सर। अच्छा, 110 115। अच्छा, और इतनी हमारी मेहनत पड़ जाती है, खर्चा आ जाता है, दवाई सब महंगी जीरे की। और पहले कितने का था? पहले 200 रुपये, 190, 210 ये रेट थी, तब तो हमें 40-50 रुपए किले पर मिल जाते थे किसान को। अब 1 रुपया नहीं बच रहा है, तब मैंने जीरा बिल्कुल बंद कर दिया। अब ये सब बोया है, अरंडी बोई है, रायड़ा और मेथी। अच्छा, और ये बेर लगाए हैं? बेर लगाए अंजीर। Not just plants, scientists are also experimenting with fish farming to benefit villagers. Since the biggest problem in Badmer is salty groundwater, Dr. Kumar said, to battle this, the district has started experimenting with aquaculture. Currently, 4 farmers in remote border villages of Rohira and Bohi have started fish farming. प्रॉब्लम होने के साथ साथ जहाँ पर पानी अधिक खारा है, वो पानी किसी फसल के लिए या किसी अन्य क्रॉप के लिए सूटेबल नहीं है। तो कृषि विज्ञान के केंद्र के माध्यम से जो अपने वैज्ञानिक हैं और साथ में किसानों ने ये चर्चा की, खारे पानी का कुछ सदुपयोग करके देखा जाए। तो जो खारा पानी को स्टोरेज किया गया तालाब के अंदर और झींगा मछली को डाला गया, और डालने के बाद देखा गया कि झींगा मछली खारे पानी में भी सरवाइव कर रही है और किसान उसका उत्पादन ले रहे हैं। धीरे धीरे करके इसका क्षेत्रफल और बढ़ने की संभावना है, लेकिन वर्तमान में अभी जो आसपास के गांव हैं, 8-10 गांव में 5-7 लोग 8 लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, और ये कितने टाइम से कर रहे हैं? ये लगभग 3 वर्ष हुआ है। किसान ने जो ट्यूबवेल कराया, पानी की व्यवस्था किया, तो उसने पैसा तो खर्च किया, लेकिन उसमें निकला खारा पानी, तो उसका कोई उपयोग
नहीं है। तो इस कारण से वो किसान क्या कर रहा है कि किसान उसको तपोन जो सारे स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं, खेत तालाब योजना के तहत वो तालाब का कार्यक्रम करा लेता है और उसमें उस खारे पानी को स्टोरेज करके झींगा या रोहू डालने का प्रयास करता है। Despite the challenges, new possibilities are opening up for farmers of Barmer through fish farming and crop diversification. For The Print, this is Shubhangi Mishra and Praveen Jain reporting from Barmer.